Yeah, please switch on your cameras. Very happy and magical morning to all the magicians. And welcome to chapter 14. We will do today chapter 14. So, आप सभी का स्वागत है इस मैजिकल दुनिया में. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कैमरास ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा. गुड मॉर्निंग. हैप्पी मॉर्निंग. हैप्पी मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग. कल का करा आप लोगों ने असाइनमेंट? क्या असाइनमेंट था कल का? जी बताएंगे कोई कैसा करा, क्या करा? विजुअलाइजेशन करा होगा कल, तब तक और लोग जुड़ रहे हैं. बहुत से लोगों ने पहली बार विजुअलाइजेशन करा होगा शायद, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सोनिया जी. गुड मॉर्निंग तारातन जी. Very good morning. Amazing morning. गुड मॉर्निंग. सपना जी हैं क्या प्रेयर के लिए? Just wait 1 minute. ओके ओके. जी गुड मॉर्निंग सपना जी. अनम्यूट कीजिए आप. जी आ रही है आवाज? हाँ आ जी. रही है. हाँ जी. तो सपना जी प्रेयर कराएंगे. हम सभी लोग सपना जी के साथ छोटी सी प्रेयर में जुड़ते हैं सबसे पहले. जी. जी अपने आप को म्यूट रखिए. म्यूट हो गए थे हम. कमर सीधी. आप जहां भी बैठे हैं अपना पूर्ण ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को देखेंगे और महसूस करेंगे कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है. क्योंकि जब हम अपना पूरा ध्यान प्राणों पर लगाते हैं तो हमारे सारे विचार वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं. इसलिए पूरा फोकस अपनी सांसों पर. एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे. धीरे से अपने हाथों को जोड़कर उस परमात्मा के आगे एक प्यारी सी छोटी सी प्रार्थना करेंगे. शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का ये इतना सुंदर अद्भुत दिन देने के लिए जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, अपनी ब्लेसिंग लिख पाई हूँ, अपने सारे काम अच्छे से कर पाई हूँ. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. आपने इस मनुष्य देह के रूप में इस धरती पर स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर के रूप में ये स्वस्थ स्वास्थ्य का तोहफा दिया. उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं आज सारे काम कर पाती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां निभा पाती हूँ, ये सेशन ले पाती हूँ और एक सुंदर सुंदर प्रार्थना सभी अपने साथियों के साथ मिलकर करती हूँ. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया मेरे माता पिता का भी, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए. शुक्रिया इन 5 तत्वों का जो रोज मुझे भर भर कर देते हैं, निस्वार्थ रूप से देते हैं.
जिनके लिए तो शायद मैं गुणगान करूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इन पांचों तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। शुक्रिया 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 मेरे गुरुओं का, मेरे मेंटोर्स का, मेरे परिवार वालों का, मेरे रिश्तेदारों का। थैंक यू इस समय का, जिसकी वजह से हम ये इतनी सुंदर मैजिक की जर्नी कर रहे हैं साथ में। न जाने कहाँ से हम लोग आपस में एक परिवार की तरह मिलते हैं और रोज डे बाय डे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जा। सो परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर लगाएंगे। 80% एनर्जी हमारी आंखों से ही शरीर में प्रवेश करती है। उसको फील करें, महसूस करें और इसी ऊर्जा वाले हाथों को अपने सर के ऊपर रखकर आशीर्वाद देंगे। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बेस्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना जी, इतनी सुंदर प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, अभी सभी जल्दी जल्दी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। एंड अगेन वी विल से द डे बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज तो मजा टुडे आने इज द वाला बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। है। यस, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज थैंक तो यू। बहुत मजा आने वाला है। रियली आज तो बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर भी ऐसा ही है। बिल्कुल। सो लेट्स वेलकम लिया मैम, शी इज हियर। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम लिया जी। Happiest morning, all of you. Thank you so much, all the beautiful magicians. आप सभी लोगों का, एल्विटा टीम मेंबर्स, सभी लोग आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू आप सबके कमिटमेंट के लिए, इतने अच्छे से अपने असाइनमेंट करने के लिए और वो सारी चीजें, टास्क, चैलेंजेस को अपनी जिंदगी में लेने के लिए। थैंक यू सो मच। सो रेडी? आज हमारी जिंदगी का, हमारी इस जर्नी का एक और माइलस्टोन पड़ा। जैसा कि मैंने डिवाइड किया था 7 डेज 7 डेज 7 डेज, तो 7 डेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुके थे। उस सारे वीडियोस आप लोगों ने मुझे भेजे, जो आप लोगों को पता है कि मेरा भी रिस्पॉन्स क्या था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन जिन लोगों ने नहीं भेजे उनके पास वापस गोल्डन चांस है। 7 और 7 14, आज चैप्टर 14वां दिन है हमारा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब तक जितने भी लोगों के वीडियो आए होंगे, आपने असाइनमेंट ग्रुप में जो होमवर्क सबका देखा है, उसके थ्रू भी आपको बहुत सारा आइडिया आया होगा। यस नो, अपना करेक्शन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये वो सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। मोटा मोटा मतलब हाफ जर्नी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक आप लोगों का लेवल भी बढ़ गया होगा, अवेयरनेस भी बढ़ गई होगी। ये मैजिक वर्ल्ड क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हमको अप्लाई करने होते हैं जिंदगी में अपने सपनों को पाने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों की जिंदगी में ओपन अप हुई होंगी। पहले जो चीजें हिडन थी, जो अदृश्य थी, अब वो सब मैजिक आपकी आंखों के सामने आपको विजिबल दिखाई दे रहा होगा कि खुशियों की चाबी कहाँ पर है, किस तरीके से उसको सही लॉक में कैसे डाल के घुमाना है और कैसे वो खजाना खोलना है। यस नो एवरीवन? सो आज का हमारा टास्क, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज 15 दिन में आप लोगों ने क्या सीखा, कौन कौन से चेंजेस आप लोगों ने अपनी जिंदगी में नोटिस करे, और ऐसा क्या ओपन अप हुआ इस मैजिक बुक में जो पहले आपकी लाइफ में नहीं था। 15 दिन में आपने क्या सीखा,
उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके, वीडियो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आपकी मर्जी, लेकिन आपको बना करके हमें सेंड करना है, ताकि हमें पता चले कि 15 दिन में आपकी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट, ग्रोथ, आपका ब्रेन और सब कुछ चेंज हो चुका है, और क्या हम लोग आपको एड ऑन करा सकते हैं। जो आपकी रूटीन स्टाइल चेंज हुई, जो आपकी हैबिट्स चेंज हुई, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, जो आपकी फीलिंग्स चेंज हुई, जो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, जो पहले लोग मतलब बोलते थे हम हमारा टाइम इधर वेस्ट करते हैं, उधर वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारे नेगेटिव लोग, वो सारी नेगेटिव अपना टाइम जहाँ पे आप स्पेंड करते थे, ऑटो लिस्ट में से कट होते चले गए होंगे। अब मतलब ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ बैठना या बात करना भी आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा। ऐसे जो भी लोग थे ऑटोमेटिक फिल्टर होके आपकी लाइफ से चले गए होंगे, या तो जा रहे होंगे या कट ऑफ हो गए होंगे। यस नो? जी। तो अब जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑरा हमने 15 दिन की ब्यूटीफुल प्रैक्टिस करके जो बनाया है ना, अपने आजू बाजू एक आभा मंडल बनाया है, एक ऑरा बनाया है, एक एनर्जी हमारे अंदर आई है। उस एनर्जी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो जो लोग हमारे साथ मैच होंगे ना, हमारे जितने ही पॉजिटिव लोग, हमारे जितने ही हैप्पी लोग, हमारे जितने ही खुश लोग, हमारे ही जितने सरेंडर यूनिवर्स के लिए, दिल में जिनके भक्ति है, दया है, प्रेम है, वैसे लोग ही हमारे साथ मैच हो पाएंगे। बाकी लोग आपके वो ऑरा में आ ही नहीं पाएंगे, आपकी कनेक्टिविटी में सेट ही नहीं होंगी। सो आपकी दुनिया पूरी बदल चुकी। किस किसने नोटिस किया ये चीज को कि हाँ सच में ऐसे लोग सच में मेरी जिंदगी से जा रहे हैं, या जो नेगेटिव बहुत ज्यादा थे वो ऑटो पॉजिटिव हो गए हैं, या क्या बदल गया? आई डोंट नो, कैसे हो रहा है मेरे को पता नहीं। यस नो? हु वांट टू शेयर? यस नेहा, थैंक यू सो मच। अनम्यूट। Hi, I'm Neha from Calcutta. Good morning, amazing morning to all my magicians and my mentors. Actually, what I have noticed, I have got a lot of friends whom I used to talk, and they used to talk so much of negative. Either they are cutting down from the list, and some of them are getting positive with me, and they are understanding my feeling. I just keep saying them that, यार कुछ नहीं ऐसा होता है. It is just the time, and we cannot blame people. This is what I have learned in 15 days. I have stopped blaming anybody for anything in life. It is all on me. I'm the maker of myself. I'm the destroyer of my own self. So which I have learned in this 15 days. Hello. Oh, yes, we can hear. So this is what I have learned, that we tend to complain from others, like to others, that these people have done this to us. No, it is not like this. It is not. So this is what I also make my friends understand. If they have issues in their relationship, they have issues with their children, I keep saying, no, we have to tackle it very, very calmly, very positively. 10 days यदि तुम उसके साथ पॉजिटिव रहोगे, 11वां दिन वो आपके साथ पॉजिटिव होना एकदम निश्चिंत है. This is what I have understood in this. Amazing. Thank you for This is- beautifully sharing. Thank you so much. Today morning was so amazing. At 4:30 I woke up and I was so much missing you and giving you so much of blessing that actually you taught us to start in Brahma Muhurat. That was amazing, amazing. Awesome. Thank you so much. Yes, thank you dear. जी, तो इस तरह का रिजल्ट आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। यस यस करके लिखिए चैट बॉक्स में कि हाँ सच में ये जो आप बात बोल रहे हो वो सच में हमारी लाइफ में भी हो रही है, सो दैट आई कैन नो, अंडरस्टैंड, राइट? कि वो ऑटो लोग फिल्टर होके जा रहे हैं जिंदगी से, जो आपका नेगेटिव ऑरा या नेगेटिविटी को बढ़ा रहे थे, वो ऑटो फिल्ट्रेशन वो यूनिवर्स कर रहा है। अब सिर्फ अच्छे अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, अबेंडेंस आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैप्पी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और अब उन्हीं के साथ आपका मैच होगा ऑरा, राइट? जी, तो कल का हमारा बहुत अमेजिंग चैप्टर था
किसने अपनी ड्रीम लिस्ट अपने साथ रीराइट करके रख ली है? अगेन एवरीवन? यस, अमेजिंग। और टीम सपोर्ट की आज मुझे जरूरत है। ड्रीम लिस्ट काफी सारे लोगों ने कल ड्रीम लिस्ट भी डाली है होमवर्क असाइनमेंट ग्रुप में, और काफी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग आज जो भी सपोर्टिव टीम है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उन्होंने काफी कुछ गलत भी लिखा है, तो उनको करेक्शन की जरूरत है। एक इंसान का मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि उन्होंने मतलब अपनी ड्रीम लिस्ट में क्या लिखा है। सो आई एम वेरी शॉक्ड। इतना समझाने के बावजूद भी मेरे खुद का घर होना चाहिए, विश है उनकी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। घर कैसा होना चाहिए, नॉट मेंशन। कितना बड़ा होना चाहिए, नॉट मेंशन। किस तरह का होना चाहिए, नो मेंशन। कौन से एरिया में होना चाहिए, नो मेंशन। किस फ्लोर पे, कितने BHK का, क्या कैसे, कुछ भी डिटेलिंग नहीं है। मेरे बेटे को 12वीं में अच्छे मार्क पड़े, उसके लिए धन्यवाद। अच्छे मार्क आ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। कल बोलना सिखाया था कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग गई है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। कौन सी जगह पे नौकरी मिली है, कितनी सैलरी है, कौन सा एरिया है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हजारों तरह की नौकरी है, हजारों तरह की चीजें हैं, उसमें से आपको स्पेसिफाई क्या चाहिए आपने मेंशन नहीं किया है। वेरी कंपल्सरी। मेरे पति की नौकरी अच्छी रहे, उसके लिए धन्यवाद। मेरी साड़ियों की दुकान अच्छी तरह से चल रही है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। ये उन्होंने विश लिस्ट में डाला है, ड्रीम लिस्ट में डाला है, बट आई डोंट नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मेरे बेटे का, मेरे पति का नेचर अच्छा बना है, उसके लिए धन्यवाद। तो नेचर अच्छा बना है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी आपको चाहिए? वो बहुत पीसफुल हो गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। वो बहुत काम है, वो बहुत हेल्पफुल है। तो वो सारी जो क्वालिटीज चाहिए आपको, वो क्वालिटीज को भी आपको मेंशन करना है। कौन से लेवल तक, वो भी आपको मेंशन करना है। मेरे बेटे का स्वभाव अच्छा होता है, उसके लिए धन्यवाद। तो कैसे अच्छा होना है, वो क्या कर रहा है आपके लिए जिससे आपको खुशी मिल रही है, तो वो सब मेंशन करना है, वो सब मिसिंग है। फिर मेरे बेटे, मेरे घर पैसे टिकते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे घर में पैसे रह ही नहीं रहे, उसके लिए धन्यवाद। मतलब और जाए जाए जाए? नो डियर, मैं नाम नहीं लूंगी, पर जिन्होंने भी भेजा है, यू नीड करेक्शन। और ऐसे ये अकेले नहीं है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक किया है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी ड्रीम लिस्ट, आप जो सपोर्टिव टीम में आपको नंबर दिए गए हैं, आप पर्सनली उनके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ताकि वो प्रॉपर से करेक्ट कर पाए। अदरवाइज आप असाइनमेंट ग्रुप में अगर कंफर्टेबल हो तो वहां पर भी सारे अपने ही लोग हैं, वहां पर भी आप भेज सकते हो। अभी तो कैसा हुआ है, मुझे ज्यादा करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली लोग सामने आके, ओ मेरा मैसेज जाने से पहले या सपोर्टिव टीम का मैसेज जाने से पहले ही ऑटो करेक्ट हो रहे। मतलब कितने लोग हैं आपके हैंड होल्डिंग के लिए, इतने सारा सपोर्टिव फैमिली का ग्रुप है। सो आप अगर उधर अपना मैसेज डालेंगे ना, तो ऑटो करेक्शन आपको एक नहीं 10 सजेशन मिलेंगे, 10 अलग अलग माइंड मिलेंगे, जो अलग अलग तरीकों से सोच के आपका करेक्शन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि गलतियों के साथ आगे बढ़ना है, या उनका करेक्शन करके उसको ठीक करके प्रॉपर वे में। बिकॉज ऑफ कहीं भी अगर आपने ऑर्डर प्लेस करने में मिस्टेक करी ना, तो फिर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा ही नहीं। राइट? राइट एवरीवन? अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरे प्यारे बच्चों, सबका समझ आया जी? और जिसने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है और होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं यहाँ पे इस क्लास में क्यों है। जो होमवर्क अपना सबमिट नहीं करा रहे हैं, जो कोई टास्क नहीं ले रहे, जो यहाँ पे आके भाषण प्रवचन सुन के इंजॉय कर रहे हैं, वाओ, वो अपना टाइम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में।
तो कंपलसरी है आज जो यहाँ पे 98 लोग 100 लोग पार्टिसिपेट हैं, 100 वीडियो मुझे आज रात 12 बजे से पहले तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट हो जाने चाहिए। वो आपका सिर्फ मेरे साथ रहेगा, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि वो सारे वीडियो मेरे पास है सिर्फ मेरे करेक्शन के लिए, और मुझे पता चले कि आप लोगों की ग्रोथ प्रोसेस कैसे हुई है। विदाउट योर परमिशन वो वीडियोस कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होंगे, किसी के भी पास नहीं जाएंगे, इसीलिए पर्सनली मेरे नंबर पे सेंड कीजिएगा। राइट? अग्री एवरीवन? से यस यस यस। और कोई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम कैसे बोले क्या बोले, आपको सिर्फ अपने दिल की बात बताना है। जैसे मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ, किसी को डर लगता है क्या मुझसे? क्या मैं बहुत ज्यादा डांटती हूँ या आके आपको पकड़ लूंगी, मारूंगी, पीटूंगी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज बी कंफर्टेबल और आराम से, जैसे दिल से आप दोस्त से कैसे बात करते हो वैसे ही आपको बताना है। सिर्फ वीडियो ऑन कर दीजिए और अपने दिल की जो भी बात है वो मुझे बताइए, ठीक है? बट मेक श्योर पॉइंट में पूरा स्टोरी अपनी राम गाथा मत गाने बैठना। ये था जो 15 दिन में आपके साथ अच्छा 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 हुआ है, जो चेंज आपके साथ हुआ है, वही आपको शेयर करना है कि पहले मेरी जिंदगी में ये था और अब ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में बदल चुकी है एंड आई एम सो सो मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ठीक है? ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े। ओके सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है डे 14। वन मोर थिंग, कल से मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। सो अगर हम लोग एक पोल करेंगे आज ग्रुप में, आप लोगों को थोड़ा या तो फिर सपना जी एंड रिचा जी के साथ कंटिन्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि हम लोग इस जो मीटिंग की टाइमिंग को चेंज करना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग का रखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग पीरियड में मैं मॉर्निंग 10 से रात के 12-1 बजे तक अवेलेबल नहीं हूँ। राइट? सो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा आज की, हाँ अर्ली मॉर्निंग 4-5 डेज के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जो ब्रह्मा मुहूर्त की हमने प्रैक्टिस करी थी, हर कोई रेडी है क्या 5 दिन उस सेम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए? सो विल डू अकॉर्डिंग लाइक दैट। ओके, सो बी रेडी फॉर द ब्यूटिफुल चेंज। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ऑल क्लियर? सबको अपना वीडियो भेजना है। आपका ड्रीम लिस्ट आपको सपोर्टिव टीम के नंबर पे आप चेतना जी और सपना जी दोनों एक ही पर्सन है, तो डोंट कंफ्यूज। रिचा जी को, सोनिया मारवा जी को, ताराचंद जी को, जिसको भी आप भेजना चाहो आप उनको भेज सकते हो अपने करेक्शन के लिए। ठीक है? और हाँ, वीडियो भेजना कंपलसरी है। 12 बजे तक जिन्होंने अपने वीडियो भेजे वही कंसीडर होंगे, उसके बाद के वीडियो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो मत बोलिएगा कि मेरा नाम नहीं है, ये नहीं है लिस्ट में, आपने बोला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे से झगड़ा मत कीजिएगा। इट्स ऑल अप टू यू। कंफर्म 12 मतलब 12, नॉट 1 मिनट भी बाद में जिसका वीडियो आया वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सो ये सारा आपने होमवर्क अपना कर लिया होगा, आई होप। और आज पता चल जाएगा कि किस किस कौन कितना सरेंडर है, किस में कितना दम है, किसकी कितनी शिद्दत है, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। मुंगेरी लाल के खाली फोकट सपने हैं। ओके सो डे 14, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इन 2 लाइनों के पीछे एक इतनी बड़ी मिस्ट्री छुपी है। किसी को दिख रहा है या समझ में आ रहा है कि क्या मिस्ट्री है? यस नो? इन 2 लाइनों से, बिकॉज ऑफ अब आप लोग सीनियर बन चुके हो, आपने सेकंड लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए
कि अभी क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है अपनी जिंदगी में। ये हिडन वर्ड्स के पीछे कौन कौन से जादू छुपे होते हैं वो शब्दों में हमको ज्यादा समझ में आ जाते हैं। तो इस लाइंस को दोबारा रीड कीजिए। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। हर दिन को कैसे मैजिकल बनाना है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो एक तरह की जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। Let me choose. विक्रांत जी, unmute yourself. अतुल जी, unmute yourself. ये मैडम लाइनें जैसे आपसे क्या कह रही है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैडम समझ में आ रहा है। जी। ये कह रही है कि जो जैसे जैसे हमारी जो विश लिस्ट है, जैसे या जो हम चाहते हैं जीवन में, उसको जो है हम ये फील करें कि ये चीज जो है हमें मिल गई है। तो इसी को शब्द, जो हमारे इरादे हैं उसको शब्दों में जो है उसको व्यक्त करना है, और ये कहना है कि हमको ये चीज मिल चुकी है। वही जो है जादू है। Awesome. Thank you so much. Yes. रमेश जी, unmute yourself. Explain. मैडम अभी जस्ट अभी आया मैडम। Oh, 5 मिनट हुआ। ये माफ करो। स्टूडेंट पनिशमेंट। आने ना, आज मेरे पनिशमेंट ना नो डाउट। 5 मिनट लेट हुआ। स्वाति, unmute yourself. मैम गुड मॉर्निंग Happy मैम। मुझे हमारे आगे भी जो भी विश रहेंगे उसके लिए हम जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने उसको शब्दों में पिरोएंगे, तो वो हमारे पूरी शिद्दत के साथ हमारी विश पूरी होगी। और जब हम कोई भी चीज ठान लेंगे तो वो, जब मन में अमन ने तय कर ही लिया है तो उसको होने के लिए हमारी तन मन सब उसको पॉजिटिविटी के साथ आगे ले जाएगी। Very beautiful. Thank you so much. Tara Thank Chandra, unmute yourself. Unmute कीजिए। जी, मैं सुना नहीं कि मेरा नाम आपने बोला। ओके। जब आप अपनी विश लिस्ट को अपने शब्दों में पिरो देते हैं, यानी आपने आज लिख दिया कि मुझे ये काम करना है और ये काम हो जाएगा, तो वो काम पूरा होएगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है और कोई डाउट भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपको वो लिखना जरूरी है। जो आपके भी इरादे हैं आपको वो लिखना है, और लिख के उसको पढ़ के महसूस करना है कि आपका ये काम हो गया, तो वो काम हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो जब शब्दों को, इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, घनीभूत मतलब पिरोया जाता है या डाला जाता है या फॉर्म किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। एक टाइम हमारा थॉट था मुझे ये चाहिए, काश ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरी किस्मत ऐसी बन जाए, मुझे कहीं से कुछ हो जाए, मिल जाए, ऐसा वैसा ये वो हम कितना सोचते थे। पर डे हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं। अरे मेरा पति तो वो श्री राम जैसा बन जाए, हाँ खुद सीता है कि नहीं डोंट नो, राइट। लेकिन इस तरह की हमारे थिंकिंग में हजारों हजार विचार चलते रहते थे, और विचार चलते आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और दूसरे दिन हमको याद भी नहीं रहता था कि कल क्या सोचा था, आज पता नहीं। हर रोज सोचते सोचते तो ये भ्रम जाल के चक्कर में एवरीडे हमारे विचारों के चक्कर में एकदम चक्कर घिन्नी की जैसे घूम रहे थे, जहां पे हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई गोल नहीं था कि कौन से वे में हमको जाना चाहिए था, बट किस तरीके से पाना है वो पता नहीं। राइट नाउ हमने क्या किया, अपने विचारों को देखा, परखा, उसमें से क्या चाहिए स्पेसिफिक 10 चीजें, 10 ड्रीम को हमने पेपर पे उतारा। जब पेपर पे उतार दिया तो वो 10 चीजें आपकी आंखों के सामने विजिबल है।
आपने अपने इरादों को शब्दों में डाल के पेपर में अपने हाथ पे उतार दिया, मतलब यू क्रिएट अ क्रिएशन। आपने हाथ में स्पेसिफाई चीजें, अब आपने यूनिवर्स को मैसेज किया कि मुझे सिर्फ ये 10 चीजों में से ये चीज इतनी इतनी इतनी, ये क्वांटिटी में, ये क्वालिटी में, इस तरीके से चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया से ले लो। तो यूनिवर्स के पास तो खजाना भरा है, लेकिन आपने जब स्पेसिफाई ऑर्डर दिया तो अब उस पे काम होना स्टार्ट हुआ। यस, नो? वी ऑल आर लिंग्विस्टिक एनिमल। हमको एक भाषा मिली है, हमको एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए। ये सारी चीजें जो लिपियां अलग अलग लैंग्वेजेस है, ये सब कुछ किस लिए मिला है? ताकि हम हमारे विचारों को एक फ्रेम करके, एक लक्ष्य और संकल्प लेके, संकल्प से शक्ति मिलती है। जब हम एक थॉट लेते हैं, वो थॉट को जब उतार लेते हैं, उतारने के बाद यूनिवर्स का फोर्स और आपके ग्रेटिट्यूड का फोर्स दोनों कंबाइंड होके उसमें एक एनर्जी का क्रिएशन होता है। और वो एनर्जी का क्रिएशन जैसे होता है, जितना प्योरिटी के साथ आप ग्रेटिट्यूड उसमें डालोगे, वो उसके लिए फ्यूल का काम करता है। और वो फ्यूल जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर फ्यूल ही नहीं डाला तो आसमान तक जाएगा क्या? चंद्रयान जैसे, चंद्रयान में अभी फ्यूल ही हम लोग नहीं भरेंगे और बैठ के हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ वो चांद तक पहुंच जाए। इज दैट पॉसिबल? नो। तो ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग आपका फ्यूल है। और प्योरिटी, जितना ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी के साथ आप उसमें डालोगे, ये फ्यूल आपके वो सपनों को उड़ान मिलेगी सच होने की। और एक्सप्रेस करना, हम अपनी लैंग्वेज, अभी मैं बैठी हूं, आप बैठे हैं, तो मैं लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ भी चीजें बता सकती हूँ। और जब मैं एक एक शब्द बोलती हूँ ना, उस हर शब्द का अपना एक अलग संसार होता है। हर उस शब्द की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, हर शब्द की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। मैं जैसे बोलूंगी ना आप लोगों को, अरे कितना अंधेरा है, इतना डार्क है, एंड सडनली यू स्टार्टेड फील, ओ डार्क, अंधेरा, नेगेटिव, कुछ डर, तो वो अपना वर्ल्ड जो होता है ना, वो एनर्जी अपना काम करना स्टार्ट करती। इसीलिए बोला जाता है कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छी बातें मुंह से निकलनी चाहिए। मुंह पे सरस्वती बैठती है, पता नहीं कब आपकी कौन सी बात सच हो जाए। यस, नो? सुने हैं सबने मुहावरे? तो उसके पीछे का मीनिंग यही है कि आपके मुंह से जब भी निकालो कोई शब्द, बहुत तोल के, मोल के, सोच समझ के निकलो। अपना बोला हुआ शब्द क्या आप वापस अपने मुंह में डाल सकते हो? इट्स गॉन। वो अपना एनर्जी क्रिएट कर देता है, चाहे नेगेटिव बोलो या चाहे पॉजिटिव बोलो। अब मैं बोलूं, रमेश जी वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वाह लुक एट यू स्माइल, इज इट? इट्स क्रिएट अ वर्ल्ड एंड एनर्जी। और जैसे ही मैंने डांटा तो थोड़ा सा स्कैर्ड और डर भी लगता है। तो आप अपनों के साथ अपने सराउंडिंग में क्या करते हो? अभी जैसे मैजिक बुक कर रहे हो ना, तो लोग आपको पॉइंट आउट भी करेंगे, अरे तू तो ग्रेटिट्यूड करता है, तू गुस्सा कैसे कर सकता है? अरे तू तो ग्रेटिट्यूड में है ना, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग सो 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 मच फ्रॉम यू। अरे तू तो पॉजिटिव पर्सन है, तू ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? इज इट? ऐसा भी होता है। जो आपके घर वाले होंगे ना, सबसे पहले वो पॉइंट आउट करेंगे आपको। बातें तो अनुभव इतनी बड़ी बड़ी करती है, आज मुझसे लड़ाई करती है, यू आर पॉजिटिव पर्सन, हाउ कैन यू डू लाइक दैट? होता है, मेरे घर में भी रोज होता है। हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे आगे मेरा करेक्शन करे, मम्मा आपने क्या बोला, ओ यू नॉट सपोज टू डू लाइक दैट। ओके ओके, अगेन बिलो द लाइन और अप द लाइन की डेली डेली प्रैक्टिस में आप लोगों को ऑलवेज अबव द लाइन की फीलिंग में रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन आता जाएगा। अंडरस्टैंड? और ये जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम कि वो आपका एवरीडे टीचर, मैं तो नहीं आ सकती लेकिन वो आप लोगों को एवरीडे सिखा रहे हैं। यू शुड बी मोर ग्रेटफुल कि जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है। गॉट इट? आ रहा है समझ में कि जा रहा है पीछे से? ज्यादा तो नहीं हो रहा ओवरडोज? यस, नो?
बहुत ओके, अच्छे ये से बेसिक चीजें हैं जी। यस सपना जी, मैंने कहा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। थैंक यू सो मच डियर जी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक जो एबीसीडी के रूल्स होते हैं जिंदगी में अप्लाई करने के, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। आप बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी साधु संत परमात्मा जैसे ना भी बनो, लेकिन अगर इस चीज को आपने जीवन में ले लिया ना, तो आपसे बड़ा समझदार और अच्छा इंसान, जिसको बोलते हैं ना इंसान, वो आप बन जाओगी, जो आपको हर जगह पे मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करके देगा। बहुत बड़ा बनने की, बहुत त्याग करने की, बहुत तपस्या करने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेसिक लाइफ में भी आप अपने आप को बहुत अपर लेवल पे लेके जा सकते। इट्स अ कॉमन सेंस। और सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद भी नहीं किया, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं। मूर्खाधिराज की उपाधि आप सब लोगों को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ पता है स्टिल यू आर नॉट डूइंग, और ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, ना किसी धर्म में, ना किसी रिलीजन में, और ना ही किसी भी क्लास या कोर्सेज में आपको ये चीजें सिखाई जा सकती। सो यू आर कंप्लीटली फेल। जिंदगी हार जाओगे, सपने हार जाओगे, खुशियां हार जाओगे, रिश्ते हार जाओगे, अपने आप को भी हार जाओगे। और ये सीख लिया ना, तो हर एक पे जीत निश्चित, गारंटेड। गॉट इट? सो लेट्स कंटिन्यू। अपनी लैंग्वेज, जब भी आपके शब्द एक दुनिया क्रिएट करते हैं, किसी के भी साथ जब आप बात करो, काफी सोच समझ के करो, क्योंकि आपका एक एक शब्द सामने वाले पर वो एकदम हिट एनर्जी का करता है। फिर बाद में चाहे 1000 अफसोस हो, उस अफसोस का कोई मतलब नहीं रहता। तो मुंह से निकालने से पहले ही ध्यान रखो। यस जी, कंटिन्यू। जी। मैं एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करती हूँ ना। हाँ जी, बट जीवन के सबसे गारंटी है कि आप ये एलविटा के साथ या मेरे साथ अगर क्लास करके बाहर जब जाओगे ना, विद सर्टिफिकेट, आप 50 लोगों को करेक्ट करा सकते हो कि यहाँ पे ये छुपा है, देखो मैंने देखा, अब मैं तेरे को बताती हूँ। एंड यू ऑल आर 140 मेंबर्स, आप 1400 जिंदगियों तक ये बात को डायरेक्टली कन्वे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आपका हर एक का 100 लोगों का सर्कल तो जरूर रहेगा जो क्लोज नियर डियर है। तो ये पूरा का पूरा उजाला उन तक भी जरूर पहुंचेगा। और वो 1400 कब 14,000 और 14,000 कब 14 लाख में बदलेंगे, आई एम लिटरली वेटिंग, और बहुत जल्दी ये सच होने वाला है। अगले सेशन में 1400 लोग ऑलमोस्ट होने चाहिए मेरे साथ। यस तो यस ट्रू। वाओ जी, कंटिन्यू। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सपना जी। आ रही है अभी? हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। Voice is not audible here. नाउ Yes. तो आपको बस अपने दिन भर की योजना, अगेन रीस्टार्ट कीजिए जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन भर बहुत ज्यादा आसान काम है और इसे केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षक का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। जी। तो जीवन के सबसे मैजिकल डे, ईच एंड एवरी डे को सुपर मैजिकल
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। पहले से ही कि आपको प्लान कर सकते हैं आपका दिन कैसा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर दिन जादुई हो, हर दिन मैजिकल मॉर्निंग हो, हर दिन अच्छा हो और जैसा आपने सोचा उससे कहीं हद तक अच्छा हो, तो बस आपको दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही, उसके होने से पहले ही एडवांस में उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द कहना है। ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, इसमें केवल कुछ चंद मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को आप एक्टिवेट कर देते हो मॉर्निंग में ही, और पूरे दिन के लिए वो आपको एनर्जी देता है। पूरे दिन मैजिकल आपको ऐसी चीजें, अनुभव, एक्सपीरियंस, सरकमटेंसेस ऐसे बना देता है कि हर दिन आपको अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकोगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो अब आज हमारी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने का टाइम। यस नो? बहुत सारा यहाँ वहां बिखरा पड़ा रहता है। हर एक चीज जो भी हम करते हैं, हम चाहते हैं ना कि उसमें हमको रिजल्ट 101% मिले। अगर खाना बना रहे तो सोचते तो है ना कि हाँ कोई यार तारीफ कर दे। अगर ऑफिस जा रहे तो वहां पे सोचते हैं ना कि आज काम बहुत अच्छा से हो जाए। अगर कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो पहले से विश करते हैं ना कि हमारी ट्रैवलिंग एकदम सेफ और अच्छी हो। यस नो? तो हर काम में मैजिकल आउटकम लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे रूल्स है कि आपको पहले से ही प्री प्लान करना है। जब आप उठ के अपनी नियामतें लिखते हो, नियामतें लिखने के बाद अपने पूरे दिन का जो रूटीन है, जो जो आप करना चाहते हो, उस पे एक नजर डाल लेना है और उस काम को पॉइंट में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है? जब नोट डाउन कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त मुझे ये काम करना है। थैंक यू भगवान, आप मुझे पहले से इतनी शक्ति दे रहे हो कि मैं ये सारी चीजें अच्छी कर रहा हूँ। और हर अच्छी चीज करने के पहले ही आपको थैंक यू बोलना है, तो आप उस पर ठप्पा लगा देते हो, गारंटेड कि वो काम अच्छा ही होगा। यू जस्ट मैसेज आपने यूनिवर्स में अपना छोड़ दिया कि ये काम गारंटेड मेरा आज अच्छा ही होने वाला है, और यूनिवर्स उसी पे काम करेगा। राइट? अंडरस्टैंड? जी। सेकंड पैरा। जी। यस। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने और अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और बहुत बड़ी मिस्ट्री है इसके पीछे। ध्यान से इसको रीड करना। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप अपने दिन में, दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, और वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ आप में है।
आप ही अपने दिन को बिगाड़ते हो और आप ही अपने दिन को बनाते हो, और दूसरा कोई नहीं। जब हम किसी और पे ब्लेम करते हैं ना, तो वो सीधा भगवान 3 उंगलियां हमारी तरफ करता है और बोलता है पहले ये 3 फिंगर को देख, 3 मिस्टेक तेरी होगी। पर एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, सामने वाले ने ही ऐसा किया, सिचुएशन ही ऐसी थी और ढोल दिया उसके ऊपर, और हम लोग वाह दूध के धुले एकदम अच्छे। नहीं, जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे, तब आपका दिन शुरू होने के बाद एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, और दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार आज का दिन तो पूछो ही मत, इतना वर्स्ट था, इतना बुरा गुजरा। हे भगवान, वापस भगवान के ऊपर। लेकिन गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार कौन? कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। हर रोज हमारे साथ 1756 ऐसे चैलेंजेस आते हैं, फैमिली रिलेशन ये वो, और पूरे दिन का जो कचरा है हम लोग अपनी थॉट में लेके सोते हैं। और जब वो थॉट में लेके सोते हैं तो वो पूरी नाइट हमारे माइंड में वैसा चीजें चलती रहती है, और सुबह उठते हैं ना तो सूजे हुए मुंह के साथ, एकदम मुंह गुब्बारे के जैसा बना हुआ, ये वो एंगर। अगर हस्बैंड है तो तू उस साइड में इस साइड, तू तेरा कर मैं मेरा करती हूँ। yes, no? होता है कि नहीं? तो हमारे जैनिज्म में एक रिचुअल है, रात को जो भी हुआ सोने से पहले माफी दे दो, माफी मांग लो या माफ कर दो। और ये करने के बाद हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। परिवार किसका? आपका। खुशियों की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। और वो लोग जितना टाइम मुंह सुजा के चलेंगे ना, नुकसान किसका? आपका। क्या आप हमेशा के लिए ये चीजें तोड़ सकते हो या उन्हें छोड़ सकते हो? नहीं, रहना तो हमें हर रोज साथ में है। तो ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेके ऐसे सड़े हुए लोगों के साथ जीना आप लोग चॉइस कर रहे हो, यस नो? तो उस चीज को आगे बढ़ के अगर थोड़ा झुकना भी पड़े तो ठीक है ना। किसके लिए? अपनी हैप्पीनेस के लिए, किसी सामने वाले के लिए नहीं। अपने ईगो को थोड़ा कम करके अगर माफी मांग दी और माफ कर दिया तो हर सुबह मैजिकल मॉर्निंग होती। रात का जो भी अकाउंट है रात को क्लियर, अगले दिन का फिर अगेन स्टार्ट। हर दिन नया मिल रहा है। क्या आपका कोई भी दिन कल के जैसा आज सेम रिपीट हो रहा है? सेम चीजें, सेम एक्सपीरियंस, सेम लोग, एवरीथिंग एवरी डे कुछ ना कुछ नया होता है, या हर रोज के जैसा रिपीट होता है? नहीं ना। तो जो दिन गया वो गया, वो कभी पलट के वापस नहीं आता, बट उसके एक्सपीरियंस और मेमोरीज हमारे साथ फॉरएवर स्टे करती। और हर दिन को कितना मैजिकल बनाना, ये चॉइस भगवान ने आपको दी। तो माफ कर दो या माफी मांग लो, दोनों ही चीजों से अगर जिंदगी अच्छी बनती है तो उसमें फायदा किसका? हमारा। राइट? किसका फायदा है? हमारा। बिकॉज ऑफ हम हमारी एनर्जी को मेंटेन रख पाएंगे, हम हमारी खुशियों को बरकरार रख पाएंगे, हम हमारे घर में पॉजिटिविटी को बरकरार रख पाएंगे। जो चढ़े हुए सूजे हुए मुंह के साथ ना तो घर में लक्ष्मी टिकती है, ना समृद्धि टिकती है, ना शांति टिकती है, ना प्योरिटी टिकती है। तो भगाता कौन है उसको? हम ही लोग। और उसके बाद वो ठीकरा किस पे फोड़ते हैं? किस्मत पे और सामने वाले पे। इज दैट राइट? नो ना। किसी को बिलीव है या नहीं है? ऐसा कोई है जिसको बिलीव नहीं है कि नहीं हम तो नहीं करते, सामने वाला ऐसा करता है कोई? नो? पक्का? तो आ जाओ सामने। ओके। सो हमेशा क्या होता है, रिएक्शन जरूर होते हैं जिंदगी के लिए, एक्शन जरूर होते हैं, लेकिन उन एक्शन और रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्ड होता है या रिएक्शन होता है? रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में बहुत फर्क है।
रिस्पॉन्ड मतलब आप उसको सोच समझ के टैकल करते हो, और रिएक्शन मतलब सडनली अंदर से जो भरा है वो बाहर निकल जाता है। उसने एक बोला, आपने सामने से दो बोले, उसने दो बोले, आपने सामने से चार बोले, और दे डिशुम 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 लड़ते रहो, मरते रहो जिंदगी भर। नतीजा क्या निकला? आधे घंटे बाद जब दिमाग शांत होता, हाय रे यार, कुछ बात का बतंगड़ बना दिया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कोई बात ही नहीं थी, एक्चुअली हम लड़ क्यों रहे थे? यस नो? तो अब ये अवेयरनेस लेवल को हमेशा अपने आप में जागृत रखना है, ऑल द टाइम अवेक रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? 1.25 करोड़ की बातें पॉइंट्स है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सो मेक श्योर इनको नोट डाउन करते रहिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेसिक जिंदगी के लिए जरूरी रूल्स रेगुलेशन। एक भी चीज इसमें से मिस होती है ना तो एवरीडे ब्लास्ट होते हैं घरों में, हर एक के साथ, किसी भी एरिया में ले लो। और रिलेशनशिप में जब ये इशू होता है ना, तो इस रिलेशनशिप का फर्क सबके ऊपर पड़ता है, चाहे कोई भी बेचारा उस ऑरा में आएगा ना, उसकी भी बैंड बज जाती है। ट्रू? तो अब से नहीं होगा ना? हर रोज हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके जो भी दिन का कचरा है, आज के अकाउंट को आज ही सॉर्ट आउट करके ही अच्छे मूड के साथ भगवान की प्रार्थना प्रे करके अपने आप को पूरा वैकेट खाली करके फ्रेश न्यू मॉर्निंग के लिए रेडी करके ही सोएंगे। गॉट इट? और जब उठेंगे तो एकदम एम्पटी, एकदम न्यू मैजिकल मॉर्निंग के साथ पूरे दिन का ग्रेटिट्यूड करके, तो सोचो ना, गारंटेड रिजल्ट आपके हाथ में है। कैसे पॉसिबल है कि नहीं होगा? होगा ही होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सुबह जब मैं उठी, रिस्पॉन्ड, रिएक्ट और किस तरीके से चीजें गलत हो जाती है, आई जस्ट एक्सप्लेन। सुबह जब मैं उठी, आज उठी मैं 4 o'clock उठ के आंख खोली, बटन बजा, पर थोड़ा लेजी लेजी मूड था, मैं कहा और 15 मिनट सो लेते हैं, चलो आधा घंटा। वापस सोई, सीधा 1 घंटा, ऑलमोस्ट कब 1 घंटा चला गया पता नहीं। फटाफट उठी, अपनी नियामतें लिखी, ब्लेसिंग लिखी, काउंट किया, फिर हस्बैंड को उठाया, चलो मैं एक वॉक करके आते हैं। वॉक करने गए, बाहर जैसे ही गई और बीच में बड़ा सा शूज पड़ा था, दिखा नहीं, पैर लगा, और हे भगवान यार, सुबह सुबह पैर लगा और मुझे ठोकर लगी। सुबह सुबह यार क्या है, अभी वो एनर्जी कैसे दे रही, सुबह सुबह यार क्या है। थोड़ा आगे गई और दरवाजे के साथ मेरा पैर टकराया अगेन। अरे यार, आज का तो दिन ही खराब है, क्या पता क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा और आगे गई, एक्टिवा पे बैठे, सडनली सामने से एक व्हीकल एकदम फास्ट से आ रहा था और टकराते टकराते बचे। थर्ड टाइम, अरे यार क्या, आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं किसका मुंह देखा है, भगवान क्या दिन दिया है तूने। और आगे गए, समथिंग, गेट के बाहर गए और बारिश स्टार्ट बिकॉज ऑफ वेरी रेनी। छतरी वतरी लेके नहीं गए, भागा भागी में गए थे, पूरा भीग के गीला हो गए। अब ठंड लग रही है, अरे यार भगवान क्या दिन दिया है तूने, डे बाय डे और होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आज का तो दिन ही बुरा है, आज की तो किस्मत ही बुरी है मेरी, ऐसा वैसा। भीगते भागते घर आए, कपड़े वपड़े चेंज किए, और जाते जाते मतलब आते में इतना लेट हो गया, बच्चों की जो प्रिपरेशन करना था रूटीन, उसमें काफी 1 घंटा लेट हो गया। अभी फटाफट फटाफट स्कूल वैन आई, ये आई वो आई, तो बच्चों का स्कूल भी मिस हो गया। अब उनको वापस लेके स्कूल ड्रॉप करने जाना, उसमें और लेट और लेट और लेट और लेट। और फिर दिन में ऐसी सिचुएशन की कंटिन्यू झड़ी लग जाती है, कंटिन्यू झड़ी, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। बट 1 सेकंड के लिए रुक के सोचो कि अट्रैक्ट किसने किया, और हर सिचुएशन पे आपका रिएक्शन कैसा था, और वो एनर्जी सीधा जा रही है, आपको पता नहीं जाने में या अनजाने में, बट वो एनर्जी को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करते हो। अब सेम सिचुएशन को अगेन रिपीट करते हैं, राइट?
सेम सिचुएशन, मैं मॉर्निंग उठी, वापस सोई, 1 घंटा हो गया मेरा, स्टिल मैं वेकअप हुई तो हड़बड़ाने की जगह ओ वाह 1 घंटा और नींद मिल गई, थैंक यू सो मच भगवान जी। अगेन उठी, चलो उठो ना आज वॉक करके आते हैं। हम लोग रेडी हो गए, चलो चलो चलते हैं। फिर मस्त शूज बीच में पड़ा था, ओ हल्का सा चोट लगा और ठीक है रुक के सोचा अरे यार अभी गिर जाती तो, थैंक यू भगवान तूने मेरे को बचा लिया, ओ थैंक यू सो मच, आई लव यू यार, हमेशा मेरे साथ रहते हो। आगे गई, उस गेट से मैं टकराई, गेट से टकराने पे थोड़ी सी चोट लगी बट लिटिल सी, ओ भगवान इतना बड़ा चोट लग सकता था, तूने शायद बचा लिया, थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्ड। आगे गई, सामने से सडन से वो गाड़ी आ रही है, देख के इतना डर लगा, टकराने वाले थे, ये भगवान ओ माय गॉड, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था हमारे साथ, थैंक यू सो मच मेरे को जिंदगी मतलब अगेन देने के लिए। पता चला उस मोमेंट में कि जिंदगी की कीमत क्या है, 1 सेकंड में क्या से क्या हो सकता है, बट स्टिल ऑलवेज यू आर देयर विद मी, थैंक यू सो मच भगवान जी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। आगे गए, बारिश आई, अरे यार क्या मजा आ रहा है, आज तो छतरी ही नहीं रहा है, भीग गए पूरा, और कितने टाइम से यार रेन को हमने फील ही नहीं किया, ये अमृत हमारे पास, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमारे ऊपर बारिश कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग की शॉवर कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है ना यार, क्या मोमेंट्स है, एंड यू जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग, दैट कॉल्ड रिस्पॉन्ड और रिएक्शन। बच्चों की वैन मिस हो गई घर पे आने पे, चलो कुछ नहीं यार मजे करो, आज चल मैं तेरे को छोड़ने जाऊंगा, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट, अरे इतने दिन हो गए हम लोगों ने बात ही नहीं की ना, चलो आज बात करते हैं, बेस्ट क्वालिटी टाइम हाफ एन आवर के पीरियड में बच्चों के साथ आपका स्पेंड होता है। यू स्टार्ट टॉकिंग, क्या हुआ स्कूल में, क्या है ये वो, कौन से फ्रेंड ने, और आपके बच्चे आपके साथ शेयर कर, मम्मा आपको पता है परसों 6 तारीख को है ना फ्रेंडशिप डे है, मेरे फ्रेंड्स इतने सारे लिस्ट है, मुझको ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए, आपको मेरे को फ्रेंडशिप बैंड ला के देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं आपको भी फ्रेंडशिप डे बैंड दूंगा, हाँ आप मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड होंगे, ओके 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 बेबी आई विल गेट इट। जस्ट दिस इज रिस्पॉन्ड टू लाइफ। Reaction or respond. Reaction is suddenly came and you don't know and don't aware about that. And respond, you are awake, you are conscious about reacting what you want to do. और जिंदगी में आपको क्या चाहिए उन सारी चीजों के लिए अवेक रहना, जो चाहिए सिर्फ वही चूज कर करके लेना। कचरा तो दुनिया भर का पड़ा है, हर जगह पड़ा है, बट आप चूज कर रहे हो कि आपको क्या क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ फूल चाहिए, गुलाब चाहिए, खुशबू चाहिए, अच्छाई चाहिए, सिर्फ चूज ओनली दैट थिंग्स। हाँ, आई होप अंडरस्टैंड, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से अपने जिंदगी को रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड हमेशा आपके हाथ में होता है। 1 मिनट के लिए ठहर जाओ, समझ लो, इमीडिएट सराउंडिंग में इमीडिएट रिएक्शन मत दो, और हर रिएक्शन अगर आप दोगे ना तो उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा जिंदगी में भुगतना पड़ेगा, अफसोस, गिल्ट, नेगेटिविटी। हर बार कितने अपने पास्ट में जाके ऐसे सारे एक्सपीरियंस, अब तक के जितने भी झगड़े वगैरह हुए, वो सबको निकाल के देख लेना, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आपका रिएक्शन रहेगा। उस टाइम पे ये 2 बात मुंह से नहीं निकाली होती तो इतना बड़ा बवंडर नहीं बनता। जस्ट लुक, पास्ट में जाके देख लो। यस नो समझ में आ रहा है कि स्टॉप करो? ओके लेट्स कंटिन्यू। मैसेज आना तो नहीं, वाह मैम यार क्या बातें बताते हो आप, इतनी अच्छी, इतने अच्छे से समझाते तो मुझे भी मजा आएगा ना बोलने के लिए, अच्छे से और समझाने के लिए, ठीक है? तो वाओ ऑसम मैम, सुपर्ब डुपर्ब, क्या बात कही, ये वो ऐसा वैसा मैसेज डालो ना, क्या कर रहे हो बैठे बैठे एकदम मूर्ति के जैसे। साथ में अपने बॉडी को, अपने वाइब्स को हमेशा एक्टिवेट रखना है, थोड़ा हिल डुल लो बट हाँ रिस्पॉन्ड देते रहो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जी, तो जब आप
रात को जादुई पत्थर अभ्यास हर दिन सुबह अपनी नियामतों के साथ गिने तो अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। और ये गारंटेड हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही हमेशा अच्छा महसूस करेंगे, ऑल द टाइम, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राइक्लिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। जी, तो आप पर डे में आज आप क्या करना चाहते हैं, मोटा मोटा हम सबको पता होता है कि आज हमारे रूटीन में हमको क्या क्या काम करने हैं। जब आप सुबह अपनी नियामतें लिखे तो उसके बाद उन सारे कामों को लिस्ट बना ले कि ये चीजें मुझे करनी है। सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपका जो टाइम सेव होगा और जो एनर्जी आपको मिलेगी, ऐसे ठक 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 फटाफट काम हो जाएंगे और इतना हैप्पीली होंगे। और हर काम के लिए पहले से ही आपको अच्छा होने के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो काम भी गारंटेड 101% मैजिकल रिजल्ट के साथ आपको कंफर्म हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। राइट जी, कंटिन्यू। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जी, तो जब आपके पास लिस्ट रहेंगी, तो जब आप कृतज्ञता को, इस एनर्जी को अपने हर काम में पहले ही जब पोर कर देंगे, डाल देंगे, तो जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले थे, या तो वो आएंगे ही नहीं, या तो वो डाइवर्शन ले लेंगे कि नहीं भाई ये तो मैजिकल लोग हैं, मतलब ऑलरेडी इन्होंने पहले से मैनिफेस्ट कर दिया है, कैसे हम इनकी जिंदगी में जाए। आने से पहले अपना रास्ता बदल लेंगी, या तो आ रही होगी तो काफी कम क्वांटिटी में आएगी, उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, या तो आने से पहले ही खत्म। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपर मार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जी, तो ऐसे कौन से काम है जिसको करना आपके लिए इरिटेशन होता है, या जो आपको सो एंड सो लगते हैं, जो रूटीन में है, मरते मरते भी करना पड़ता है? ऐसे भी बहुत सारे काम होंगे। तो जब आप उसमें ग्रेटिट्यूड डाल दोगे ना, तो वो काम भी आपके हैप्पीली होने लगेंगे।
अब जैसे सुपरमार्केट की शॉपिंग करने जाना है तो वो एक बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है किसी किसी के लिए। अरे यार, मॉल की इतनी बड़ी लंबी लाइनें, भीड़, ये वो, ट्रॉली लेके चलना, ऐसे होना वैसे होना, पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गाड़ियां, सब कुछ, ट्रैफिक वगैरह, ये वो। तो जब हम ये सोच के घर से निकलते तो मतलब कैसे हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा हेडेक है शॉपिंग करना। तो जब आप इसमें ग्रेटिट्यूड डाल देते हो तो ये सारी चीजें जब आप घर से निकलते हो आपके हाथ में वो विजिबल लिस्ट होती है, तो इमीडिएट यूनिवर्स को ऑलरेडी मैसेज तो चला ही जाता है, तो वो पहले से सारा सेटअप करके लगता है। हो सकता है अगर आप घर से निकले और सोचे कि गाड़ी की पार्किंग के लिए, वाह मुझे इतनी मस्त जगह मिल गई है, गई और सीधा पार्किंग खाली मेरे लिए रखा था यूनिवर्स ने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आप पहले से सोच लेते हो एग्जैक्टली आपके साथ वैसा ही होगा। आपको कहीं से भी वो मदद यूनिवर्स कर देगा, मिल जाएगी। आगे जाओगे हो सकता है कि इतनी लंबी लाइन मिले, लेकिन जब आप अपना ट्रॉली लेके सामान का बिलिंग कराने जाते हो सकता है वहां पे फटाफट जगह खाली हो जाए, इमीडिएट आपका नंबर लग सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में जब आपके साथ वो सारा सामान की लिस्ट पहले से रेडी होती। वन मोर थिंग, हमारा टाइम बहुत इधर उधर वेस्ट होता है फालतू की थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में। करना रहता है लेकिन माइंड में कुछ कुछ की चीजें चलती है। जब आपके साथ नोट डाउन लिस्ट रहेगी तो एग्जैक्टली आप वही करेंगे, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे एकदम क्लियर फोकस विजन रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। चलो मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले श्वेता जी, चले? सोचो आपके पास कोई लिस्ट नहीं है और इमेजिन करो हम लोग एक मॉल में जा रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल, हमारे यहाँ पे ओरायन मॉल है, मतलब द वर्ल्ड का बेस्ट बड़ा मॉल बोल सकते हैं बेंगलोर में। उसको घूमने में ही सराउंडिंग 3-4 घंटे तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए लग जाते हैं, फ्लोर की बात तो अलग, इतना बड़ा मॉल है। समटाइम मतलब जा रहे हैं हम लोग, मैं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ आप सब भी चल रहे हो, ठीक है, आइज क्लोज करके जस्ट इमेजिन करो कि शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग करने जाना है, क्या शॉपिंग करना है पता नहीं, कुछ हाथ में नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं है, बस शॉपिंग करना है। अब आप मॉल में जैसे ही एंटर किए, एक तरफ शोरूम है गुची का, दूसरी तरफ जिमी चू का, एलवी का, और आप देखते हुए जा रहे हो वॉचेस की दुकान, परफ्यूम की दुकान, यहाँ से वहां, वहां से वहां, एक के बाद एक शॉप आते जा रहे, आप देखते जा रहे हो, वाह यार ये चीज कितनी अच्छी है, इधर देखा ये चीज कितनी अच्छी, अरे वो ड्रेस तो बहुत सुंदर दिख रहा है, आप गए उस ड्रेस को ट्राई किया, पहना, बट नहीं कंफर्टेबल, फिटिंग नहीं है, चलो और आगे बढ़ो, और आगे गए तो 2-3 ब्रांड के जींस दिख रहे हैं, एक तरफ बेल्ट पड़ा है, एक तरफ फूड है, ग्रोसरी है, ये है वो है, सब कुछ मॉल में है, गाड़ी, चप्पल, वॉचेस, हर चीज, आपका किचन, डेकोरेशन, एवरीथिंग वाज देयर। आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नॉन स्टॉप आगे 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 बढ़े चले जा रहे हो। फिर सेकंड सेक्टर पे चलो, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, वहां पे बहुत सारा ये शूज और वैरायटी में रखा है, सारे फुटवेयर वगैरह सब कुछ रखे हैं, वो सारे आप देख रहे हो, सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के सारे फुटवेयर्स हैं। और सडनली आपकी नजर पड़ती है जिमी चू के एक शूज पे, वो क्या प्रिटी चमक रहा है, पूरे डायमंड जड़े हुए वो शूज पड़ा है, एंड जस्ट सडनली आप टैग उठा के देखते तो प्राइस तो 10 लाख रुपीज। आप बोल रहे हो हे भगवान 10 लाख के शूज, इसको भी कोई पहनता होगा क्या, इसको भी कोई खरीदता होगा, अरे यार काश, पर है बड़े अच्छे, एक दिन मैं भी लूंगी, आई विश एक दिन मैं भी पहनूंगी। और फिर सडनली आप टैग को साइड में रख के और आगे बढ़ते हो, और चप्पल देखते हो, अपनी बजट चेक करते हो, मेरा बजट कितना है, पर्स में कितना, वॉलेट में पैसा है, ये वो, और आगे जाते हो और कुछ आपको दिखता है। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, अगेन लिफ्ट एलिवेटर लेके थर्ड फ्लोर पे चलते, वहां पे सारा फूड कोर्ट है, और एक तरफ पूरा सिनेमैक्स और मल्टीप्लेक्स चल रहा है, नए नए पिक्चर्स लगे हैं, ये वो सब कुछ, आपको पता नहीं है करना क्या है, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो। यस
अब आप जा रहे हो, लग रहा है कि हाँ चलो फूड प्लेक्स दिखा, फूड कोर्ट दिखा, तो भूख भी लगनी आपको महसूस होगी कि हाँ खुशबू है आ रही है अलग अलग चीजों की, अलग अलग स्मेल्स आ रही है। चलो अच्छा, चलो मूड हो गया तो कुछ और खरीद के खा लेते, आइसक्रीम खाया, कुछ स्टार्टर लिया, कुछ कुछ की लेके आप आराम से बैठ के खा रहे हो और फिर सोच रहे हो अरे यार ये मूवी तो नया लगा है ना, अच्छा रणवीर कपूर का नया मूवी है, चल देखे क्या, इसका रिव्यू तूने पढ़ा है, अच्छा है बुरा है ऐसा है वैसा है, नहीं, यू जस्ट सडनली थिंकिंग। सो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये सारी चीजें हमारे साथ भी होती है, रूटीन लाइफ में आप अपने किसी भी एरिया में अप्लाई करो। जब हमारे पास प्रॉपर विजन नहीं है, अगेन इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, अगेन वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ। अब आपको शॉपिंग करने सेम उसी मॉल में जाना है और आपके पास लिस्ट हाथ में है जो आपने मॉर्निंग अपनी ब्लेसिंग लिखने के बाद बनाई थी। अच्छा मुझे शॉपिंग करना है, मुझे मेरे बच्चे के लिए डायपर्स खरीदने हैं, इस कंपनी के खरीदने हैं, इस सेक्शन से लेने हैं। उसके बाद मुझे बीबा से 2 सूट खरीदने हैं और वेस्टर्न होना चाहिए और एक इंडो वेस्टर्न होना चाहिए। डन। और उसके बाद तीसरी लिस्ट लिख रहे हो कि हाँ ग्रोसरी में कुछ कुछ आइटम्स खत्म हो गए तो मुझे राइस लेना है बासमती और ये चीजें लेनी है, तो ये चीजों की लिस्ट आपने लिख ली, आपके हाथ में लिस्ट है। अब आप अगेन मॉल में एंटर हो रहे हो, आप सीधा डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो जहां पे वहां पे आप अपना बेबी का वो डायपर खरीदते हो, उसको ट्रॉली में डालते हो, बिलिंग करा के आगे बढ़ते हो। अगेन आप सेकंड फ्लोर पे जाते हो बीबा शोरूम में, वहां पे 2 ड्रेस सेलेक्ट करते हो, उसको ट्राई करके जो कंफर्म हो जाता है उसको खरीद के फिर बाहर आते हो और थर्ड जो भी आपने लिखा था वो चीज बासमती राइस का वो लेके आप सीधा बाहर आते हो। तो जो 6 घंटे का चक्कर था 60 मिनट में आपका काम डन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो काम पटा के आपके पास कितना टाइम सेव होता है घर पे आने के बाद अपनी दूसरी चीजों को करने के लिए। जो ओवर थिंकिंग का पूरा पैटर्न था सडनली कट ऑफ। यस नो, ओपन योर आईज। और इसमें हमारे ताराचंद जी मास्टर है, दे कैन एक्सप्लेन वेरी वेल कि किस तरीके से इनका एवरी डे का रूटीन है। अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ते, आज का काम आज लिस्ट आउट करके आज कितने कंप्लीट हुए उसको राइट में टिक करेंगे और फिर जो बचा उसको अगेन लिस्ट आउट करेंगे, सी द रिजल्ट। यस, विद विजिबल पेपर के साथ आप लोगों को दिखने मिलेगा। जस्ट लुक एट, जस्ट लाइक दैट। ऑसम। एक मिनट में हाईलाइट करती हूँ, अगेन अगेन बताइए जी। ये मेरी डेली की लिस्ट है। जब भी ऑफिस में पहला पहला काम यही होता है कि आज मुझे किस किस को फॉलो करना है, किसकी पेमेंट को फॉलो करना है, किसको ऑर्डर के लिए फॉलो करना है, किसको डिलीवरीज के लिए फॉलो करना है। वो सारे काम सबसे पहले ऊपर थैंक यू लिख के मैंने एक स्टैम्प भी बनवा ली है और स्टैम्प भी मार देता हूँ इसके ऊपर। और फिर उसके हिसाब से करता हूँ। और फिर जब इसमें से आज सारे काम जो भी हो जाएंगे ना उसको कट करके नेक्स्ट डे फिर नई लिस्ट बनेगी और फिर नया फॉलो अप होगा। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। जैसे कि पीछे आप अमेजिंग। देख सकते हैं एक प्लेट लगी हुई है पीछे, प्लान यूर वर्क एंड वर्क यूर प्लान। तो एग्जैक्टली जब मैं तक वही आप पढ़ रही थी, मैं बोल रही थी कि पीछे लिखा हुआ पढ़ो, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तो ये दोनों चीजें जब कॉन्शियसनेस के साथ होंगी ना, यू कैन अमेजिंग रिजल्ट आपकी जिंदगी में आप पाओगे, ब्यूटीफुल रिजल्ट। और जो काम अच्छा नहीं लग रहा था ना वो भी इतना आसानी से हो जाएगा कि डांस करते हुए नाचते गाते हुए आप वो काम कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। कितने लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। तो कुछ अरबिक होते हैं, कुछ ईरानी होते हैं, कुछ बंगाली होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं। तो मे बी दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो फिर उनको मेरे को समझाना पड़ता है कि आपको जो भी काम है पहले वो लिखो कि आपको क्या क्या करने का है। और उसमें से देखो पहले सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंस क्या है उसको पहले पहले लिखो कि भाई ये प्रायोरिटी वर्क है, इसको पहले करने का है और इसको बाद में करना है। मतलब मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जिनसे मुझे कांटेक्ट करना है वो
उनका सर्टेन टाइम होता है, वो मॉर्निंग में ही मिलेंगे, कुछ लोग होते हैं आफ्टरनून में मिलते हैं, कुछ लोग इवनिंग में मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको प्लान की लिस्ट बनानी पड़ती है कि किससे किस वक्त कांटेक्ट करना है। थैंक यू। Thank you so much for the beautiful, amazing tips. Right? Understand everyone? जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको अपने डे को शेड्यूल करना है, लिस्ट आउट करना है, और हर चीज में मैजिकल रिजल्ट की गारंटी, ग्रेटिट्यूड को ऐड ऑन करना है। जी, थोड़ा फास्ट पढ़िएगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह ऊपर की यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में मैं सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। कंटिन्यू। जी, जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जी, तो आपको सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी जिंदगी के हर दिन को मैजिकल बनाना है। जी, पहला 10 नियामतों कि आप कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग सपना जी। तो सुबह सुबह मन ही मन सुबह को लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। हर योजना और घटना के बारे में सोचिए कि वह अच्छे तरीके से ऑलरेडी डन हो चुकी है और उसके लिए जादुई शब्द थैंक यू बोल। इमेजिन करें कि आप हर दिन के अंत में थैंक यू बोल रहे हैं और उसके अच्छे तरीके से जैसे आपने सोचा उससे भी और ज्यादा अच्छा हुआ है, उस पे हो जाने के लिए आप बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन बेहतरीन तरीके से होने वाली उन सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञता से भर ले या कर ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में आपको बोलना है उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। अबेंडेंस में जो सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है उन सारी चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना है जी। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। काफी सारे अगेन लेट स्टूडेंट जॉइनर्स हैं तो उनके लिए अगेन से बोल देती हूँ कि आज हमारा हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुका है। सो हाफ जर्नी में आपने इस मैजिक बुक 30 डेज वर्कशॉप से क्या सीखा, कौन से एक्सपीरियंस हुए, जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ और क्या चेंजेस आए, आप सबको अपना वीडियो रात को 12 बजे से पहले हमारे पास मेरे नंबर पे सबमिट करा देना है। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सिर्फ मेरे साथ आपकी शेयरिंग रहेगी और आगे कहीं भी उसको विदाउट योर परमिशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। राइट जी? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अनुभा जी, अनुभा जी के क्वेश्चन से पहले मैं एक आंसर देना चाहती हूँ जी। तो किसी ने मुझे पूछा है इस तरह का क्वेश्चन और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये एक इंसान होने की पहचान है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, सबको पता है कि आपके भीतर ही परमात्मा छुपे हैं। हमारा जो गट फीलिंग हम बोलते हैं, जो हमारा सिक्स सेंस होता है, वो हमको पहले से इंडिकेट करता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो तो कुछ भी राइट या रॉन्ग होने से पहले अंदर से वो इंटेंशन आना स्टार्ट होता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, और ये काम करना चाहिए, दिस इज राइट। सो जो आपका गट फीलिंग, आपका दिल जो आपको बोल रहा है ना, वो हमेशा सही होता है और वैसा ही होता है। और जिंदगी में मनी एक एनर्जी है, तो मनी जिस एनर्जी के साथ आती है और जिस एनर्जी के साथ जाती है, वो धोखे से आई हुई हो, वो किसी के साथ चीटिंग करके लाई गई हो, या वो आपको ज्यादा मुनाफा दे, लेकिन वो मुनाफा आपको समृद्धि कभी नहीं देगा, वो शांति कभी नहीं देगा, वो सुख जो आप भोग पाओ, मतलब जो आप यूज कर पाओ, वो चीजें आपको कभी नहीं देगा। तो पैसा भी अलग अलग तरह का होता है। नेगेटिव एनर्जी वाला भी पैसा होता है एंड पॉजिटिव एनर्जी वाला भी पैसा होता है। तो नेगेटिव एनर्जी वाला पैसा दुनिया भर का हमारी जिंदगी में आने दो, वो उल्टा आपसे और नेगेटिव काम करवाएगा। वो कहते हैं ना कि एक स्टेप पे आने के बाद इसने ये कर लिया, ये शराब ज्यादा पीने लगा, कोई मतलब संगति ऐसी हो सकती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप उसमें और डूबते चले जाओगे और वो पैसा आपको फलेगा नहीं, उल्टा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा एंड यू नेवर नो कि कैसे हुआ। तो जब भी मनी घर में आ रही हो तो प्योर है, ऑथेंटिसिटी के साथ है, ईमानदारी के साथ है, तो वो 100 रुपया रहे या 1 रुपया रहे, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्ची खुशी आपको जरूर देगा, वो सेटिस्फेक्शन देगा, वो शांति देगा, वो बरकत देगा और समृद्धि देगा।
और चीटिंग से आया हुआ पैसा आपके घर में, चीटिंग आपको पता नहीं कौन सी चीजों में, शायद वो चीज नहीं लेकिन कहीं कहीं से आपको चीटिंग जरूर अट्रैक्ट हो। तो मेक श्योर डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है स्ट्रांगली। थोड़ा सा लालच देखना है, अपना फायदा देखना है, या जिंदगी भर का सेटिस्फेक्शन और खुशी देखना है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। राइट? होप अंडरस्टैंड। जी, आज के चैप्टर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन सो आई विल आंसर। यस अनुपा जी। यस मैम, मैम जैसे आपने बताया कि फॉरगिवनेस हमें रात को करके सोना चाहिए, बैलेंस नहीं रखना चाहिए। तो जैसे कोई भी मेरे से गलती होती है, जैसे बच्चों के साथ मेरे को ज्यादा जैसे मैंने डांट दिया तो मैं सॉरी बोल देती हूँ रात में ही, उसी टाइम भी बोल देती हूँ, लेकिन अगर उस टाइम नहीं बोल पाई हूँ तो रात को बोल देती हूँ मैं उनको सॉरी। तो फिर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अभी मुझे माफ कर दे, अभी वैसे ही हो जाए जैसे प्यारे से है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी उस टाइम मुझे छोड़ देनी चाहिए, है ना, कि वो हम तुरंत फॉरगिव करें। हाँ, बिकॉज ऑफ आपने अपनी तरफ से अपना क्लियर कर दिया। रिस्पॉन्स सामने से क्या आ रहा है उस पे हमारा किसी का बस नहीं। ठीक है वो मैम। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आपकी फीलिंग्स, आपकी फॉरगिवनेस जो मांगने में जितनी प्योरिटी होगी ना, उतना जल्दी आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर। जी अमृता जी वीडियो ऑन कीजिए। रितु जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। ये कल रात को मेरी बेटी से बात हुई थी दिल्ली में, मैं थोड़ा सा लाउड हो गई थी एंड फिर मेरे को मन थोड़ा तर्कबाजी हुआ था, तो मैं जरा सा लाउड हुई थी एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मॉर्निंग में इतना चिड़चिड़ाहटपन हुआ, मैं ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई, मैं माइंड नहीं काम किया मुझे क्या ब्रेकफास्ट करना है क्या नहीं करना है, मैंने एकदम ब्लैंक थी एकदम। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड रेगुलर लिखा किया, तब जाके मैं शांत हुई। ये एकदम इफेक्ट करता ही करता है। पूरा रात में रात को 1:30-2 बजे सो ही नहीं पाई मैम, वो लाउड वॉइस के चलते। मैंने बोला कि हाय रे, मैं क्या बोल दी बच्ची को, मैंने क्या बोल दिया, बहुत गिल्ट आ रहा था अंदर से मैम। अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और ज्यादा से ज्यादा ये कॉन्शियसनेस में रहिएगा और इस इंसिडेंट्स को याद रखिएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपके एक्शन और आपका रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर। थैंक यू सो मच रितु जी। यस अमृता, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। मैंने एक ये आपको मैसेज में भी, अपना नाम बताना है, आपकी सिटी का नाम बताना है, देन यू हैव टू शेयर। मेरा नाम अमिता विक्रम प्रताप है, मैं दुबई से बोल रही हूँ। एंड मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैंने एक्चुअली मैसेज में भी लिखा था। मैम, इन दिस होल जर्नी ऑफ ग्रैटिट्यूड मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि बहुत लोग हमें ऐसे हमारे आसपास आते हैं जो बहुत क्योस क्रिएट करते हैं। मतलब हमें लगता है ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे काम में साथ दे रहे हैं, हमारा इनसे काम बनेगा, पर वो सिर्फ क्योस और नॉइज क्रिएट करते हैं। मैंने इस जर्नी में मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कॉन्शियसली उन लोगों को अपने रडार से निकाल दूं, अपने दायरे से निकाल दूं। क्या मैं ये सही कर रही हूँ? नो, आपकी जिंदगी का हक सिर्फ आपके ऊपर बनता है। आप अपने आप को क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इंस्टेंस कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे किसी के ऊपर भी हमारा कोई हक नहीं बनता। इवन एक्चुअली अगर देखें तो हमारे खुद के ऊपर ही हमारा कितना कंट्रोल है, हम किसी और को क्या करने जाए, क्या बताने जाए, हम होते कौन है। और ये जो सारे लोग आपके आसपास मिले हैं ना, मतलब एक वेरी ब्यूटीफुल है, बट द आउट ऑफ द बॉक्स एक है, अगर समझ में आता है तो आई डोंट नो। ये सारे लोग आपके जो कर्मा का अकाउंट है उसके मैनेजर हैं। तो वो आपसे आपका बैलेंस लेने आए हैं या तो आपको कुछ देने आए हैं।
आप कितना भी उसको रेजिस्ट करो, कितना भी बोलो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, नहीं, वो अपना अकाउंट आपके साथ क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो ये जो सारे रिलेशनशिप वाले लोग हैं ना, यू आर नॉट एबल टू चूज देम, यूनिवर्स ने आपको चूज करा है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और आप सिर्फ ब्लेसिंग कर सकते हैं, और आप अपने आप में वो पावर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही खुद के अंदर वो पावर क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली फिल्टरेशन हो जाएगा। अब सासू मॉम है तो आप उसको निकाल सकते हो क्या अपनी जिंदगी से? आप नहीं चाहते, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल। एवरीडे आपको उनके साथ डील करना ही करना है। हस्बैंड है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, डांटता है, कुछ भी रहने दो, बट जिंदगी ने उसे आपके लिए चूज किया है। आपके लिए वो एक खाता, मतलब अपना अकाउंट पेंडिंग जो भी है वो आपके साथ पूरा कर रहा है। आपने पता नहीं पास्ट में कौन कौन से कर्मास करके आए हो जिसका बैलेंस वो लेने वाले हैं, अच्छा या बुरा, वी डोंट नो। बट अब अभी के सिचुएशन में आप उनके साथ कैसे डील करते हो? अगेन, गुस्से पे आप ही गुस्सा दे रहे हो, जलन पे आप ही जलन दे रहे हो, नेगेटिविटी पे आप ही नेगेटिव दे रहे हो। तो पहले का अकाउंट तो बिगड़ा पड़ा है कितने जन्मों का, इस जन्म का भी अकाउंट को आप बिगाड़ रहे हो। अगेन अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? बैड कर्मास। तो जो है उसको एकदम शांति से, ये ग्रेटिट्यूड आपको पावर देगा चीजों को हैंडल करने के लिए। It will give you strength, lots of strength. You can deal with any kind of situation in your life. वर्स्ट से वर्स्ट भी क्यों ना हो। सो आराम से, शांति से, थोड़ा टाइम के लिए सहन कर लो और उस कर्मा को, अपना अकाउंट को क्लियर करके जाने दो। और जितना आप शांत रहोगे उतना इजी से वो आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा। आपने फोर्स किया, रजिस्ट किया तो और 10 अलग अलग तरह से, 10 वे में आपके पास आएगा, नॉट इवन सिंगल, बट अपना अकाउंट जरूर क्लियर होगा ही होगा। यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, आई होप। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग क्वेश्चन। और आपके इस क्वेश्चन से यहाँ बैठे क्लास में आई गेस ऑलमोस्ट सबको अपना आंसर मिल चुका होगा। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे जब सेशन स्टार्ट करके माइंड में कोई क्वेश्चन लेके आते हो ना कि यार आज मैम मेरे को इसका आंसर बोल दे, आज मेरा ये क्वेश्चन है लेकिन मैं पूछ नहीं सकती, काश मुझे इसका आंसर मिल जाए, तो डेफिनेटली ये सेशन में आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा। यू जस्ट पुट एंड थिंक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, उस सेशन से, उस चैप्टर से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आप कॉन्शियस और अवेयर हो। ठीक है, थैंक यू डियर। यस बबीता जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर मुझे मिला तो, लेकिन आधा मिला है। मीन्स मैं जैसे हमें रियलाइज हुआ कि हमसे गलत हुआ है आज के दिन में, तो हमने उसके लिए ना फॉरगिवनेस कर लिया है रात में, आज के दिन में। लेकिन नेक्स्ट डे भी मुझे बार बार वो रिकॉल हो रहा है कि मैंने मीन्स वो गलत किया, क्योंकि सामने वाले पर्सन का मेरे पास कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि मीन्स उसने मुझे माफ किया है कि नहीं। जैसे आपने अभी बताया कि उसको वो कब करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे माइंड में बार बार चल रहा है कि मीन्स मेरे से ये गलत हो गया, मेरे से ये गलत हो गया। उसको मैं कैसे रिमूव करूं मैम? गलत हो गया और रिग्रेट आपको बार बार हो रहा है, और यस ये रिग्रेट की फीलिंग अगेन एंड अगेन आपको कहाँ लेके जा रही है? बिलो द लाइन। और उसको पकड़ के किसने रखा है? आपके आसपास कोई चीज है? हाँ। एनीथिंग, पेन, पेंसिल, पेपर, व्हाटएवर, जस्ट शो मी। इस पेन को आपने होल्ड करके रखा है अपने हाथों में, आप बोल रहे हो ये मेरा रिग्रेट है, ये परसों इसने ऐसा किया था, और आप इसको टाइट से पकड़ के रखे हुए हो। ओके मैम, हर रोज मेरे साथ ऐसा होता है, कल मेरे साथ ऐसा होता है, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, यू जस्ट पकड़ के रखे हुए। जस्ट ओपन योर हैंड,
Okay. Open your hand. Show me. Open your hand. Leave it. Okay. Simple thing. पकड़ के किसी और ने नहीं, आपकी थॉट ने पकड़ के रखा है. And you are lots of expecting. एक तो गलत किया, उसके बाद अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हो. एक्सपेक्टेशन इज हाईएस्ट मतलब नेगेटिव फीलिंग है. आप अपना काम करो. कहते हैं ना, कृष्णा ने क्या बोला, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन फल क्या मिलना है वो तो यूनिवर्स तय करेगा कि आपकी प्योरिटी, इंटेंशन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, एवरीथिंग को कैलकुलेट करके आपको परिणाम मिलेगा. अप टू यू. Okay. जस्ट लीव इट और डिटैच होना छोड़ दो. कल किया वो खत्म. आज वापस नया दिन है, नई चीजें. कल को आज में क्यों ला रहे? एक्चुअली मैम क्या है कि जैसे फ्रेंड्स हैं तो मीन्स होता है ना रिलेशन पे है जस्ट तो सिंपल आंसर है. अब उसको प्रैक्टिस में लाओ. इट बट और ये वो कंटिन्यू होता रहेगा. जस्ट अभी जो सीखा उसको अप्लाई करो. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. यस मटिल्डा जी. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, firstly, I am Matilda from Mumbai, and your sessions are amazing. Even today, the teaching that you were really, the explanations that you were giving and all was how mind blowing. Like it was wonderful. Thank you so much, ma'am, firstly for the session. Ma'am, I have a question. Uh, Now, as you explained during the session, the doubt, okay, and there is a gut feeling. Now you have a very strong gut feeling that there is something wrong in a relationship that is happening, should not happen. That trust or honesty is somewhere breached. But you know that you still want to be with the person, and the doubt is somewhere now because I'm so preoccupied with your session and then doing my gratitude writing and all, somewhere it has lessened up, but still it's not completely vanished. And on and off, it suddenly strikes the mind and it's back. And then, again, is this happening? Is it really, is my gut feeling still not vanishing? So, what should I do in that situation, ma'am? Look, dear, this is a very complicated question. ये जो क्वेश्चन है लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट सीम्स. और बचपन से हम लोग कुछ चीजें ऐसी देखते आ रहे हैं, ऐसे सुनते आ रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, एंड समथिंग समथिंग ब्ला 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 लॉट्स ऑफ. हमने पिक्चरों में देखा है, हमने मूवीज में देखा है, हमने अपने मम्मियों से सुना है. अपने जब शादी होती है तो हमको कुछ सीख दे के भेजते हैं, ऐसा करना, ये करना, वो करना, लॉट्स ऑफ थिंग. सो इट्स अ गट फीलिंग अंदर से आ रही है. वो आपके नेगेटिव बिलीव्स भी हो सकते हैं. एंड इफ यू आर एवरी डे वर्क ऑन दैट, जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट, you only attracting this situation in your life. Maybe some Rita or Geeta or Shona, Mona, आप खुद ही अपने फ्यूचर में या अपने वर्तमान में उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो. यस, नो. और इसका बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है. जो आप अपने हस्बैंड में वो क्वालिटीज चाहते हो, उस चीज को पावर दो. My husband is very trustable, very lovable, very responsible. Whatever, what qualities you want, just give them energy. Overthinking में मत जाओ, nothing will happen. और अगर attract किया ज्यादा, उसको justify कर रहे हो like a gut feeling. No, it is your blunder. Ma'am, one more question. I had asked it on Friday actually, but then I could not join the class on Saturday because you were not able to hear my voice clearly on Friday. It's like, it has been over the years, like, that I've been getting things for all the kids in the family. It's not like मैंने एक के लिए लाया, एक के लिए नहीं लाया.
But still, I was not doing it for appreciation. But now there is a realization that the family members say ki you don't do it, and as you said, ki, if it becomes your habit. So somewhere I had put it from a childhood in my mind. If somebody used to tell me, jaise ki mummy used to say, you sweep the house, and I do it regularly in the evening, and then one fine day she says, "No, you're never doing it." So I stopped doing it. तो अभी किसी को जो भी करना है कर लो, मैं नहीं करूंगी. So now it has been like over 3 years now. I have stopped taking things for anyone in the family. पहले मतलब मैं बहुत दिल से सबके लिए मतलब whatever when I used to go to my native Stop place. now. Okay. अगेन इससे पहले जो मैंने आंसर दिया ना, इसका आंसर भी सेम है, एक्सपेक्टेशन. और एक्सपेक्टेशन के साथ आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अभी तक आप अटैच करके चल रहे हो कि ऐसा ही होगा, और वो चीज आप ही अपनी जिंदगी में ला रहे हो कि ऐसा ही होगा. यू आर कंफर्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. सो आप उस दायरे से निकलना ही नहीं चाहते हो ना. सो सेम थिंग हैपनिंग विद यू. और हाउ मच टाइम डिपेंड ऑन यू. Change the way, change the action, and change result. Unmute yourself. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you. वाओ, रमेश जी का क्वेश्चन है. वाओ आप गायब हो गए. यस कल्पना जी. हाँ जी रमेश जी बोलिए. यस ऑडिबल. अपना होमवर्क में make a list of 10 सॉरी नेटवर्क इश्यू. यस कल्पना जी अनम्यूट योरसेल्फ. Good afternoon, ma'am. A very good afternoon. Thank you. Ma'am, I want to share very beautiful sharing. पहले रिगार्डिंग माय डॉटर, जैसे कि आप बोलते, मैं 2 वे होते हैं समझाने के बच्चों को, एक तो चिढ़ के और एक प्यार से. तो अभी वो प्यार से जो भी वो गलती करती है तो मैं बहुत प्यार से उसको कि दिस इज द थिंग यू हैव डन दिस. तो अब वो गुस्सा नहीं होती. वो पहले तो एकदम अग्रेसिव हो जाती थी, मतलब 15 दिन तक बात नहीं करना, और एकदम मुझे यू सक, यू दिस, यू दैट, वेरी बैड रिलेशन. अभी मैं उसको वही चीज अच्छे से समझा देती हूँ कि दिस इज द थिंग यू हैव डन दिस रॉन्ग, आई विल नॉट टेक इट एज फॉर यू. वो थोड़ी देर रहती है ठीक, और थोड़ी देर बाद नेक्स्ट डे शी सो वापस एकदम चेयर अप होके एकदम आ जाती है. तो आई थिंक मैं प्योर इंटेंशन से मैं उसे समझाने की कोशिश की, एंड द रिजल्ट इज सी दिस इज द रिजल्ट कि मेरे इंटेंशन बहुत प्योर था. मुझे तेरे ये बिहेवियर में मुझे क्वालिटीज लानी थी. सो आई टोल्ड कि दिस इज द थिंग यू डोंट, और वो समझ गई. और नेक्स्ट डे शी इज लाइक कंप्लीटली आराम से आती है एंड हग्स मी लाइक. और पहले वही बात होती थी कि यू सक, बैड रिलेशन, 15 दिन तक बात नहीं, वो नहीं. और अभी दैट थिंग इज चेंज, कंप्लीटली चेंज. सो थैंक यू सो मच. Awesome, dear. Thank you. More magic in your relationship. Thank you so much for sharing, dear. Yes, Ramesh ji. एक छोटा क्लैरिटी है मैडम. रमेश फ्रॉम बैंगलोर. आपका इको आ रहा है. 2 डिवाइस से कनेक्टेड है तो एक को बंद कर दीजिए. एक क्लैरिटी है मैडम. यस. अपना होमवर्क में मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स व्हिच यू आर ग्रेटफुल फॉर. अगर 10 का ऊपर रहने से भी लिख सकता क्या? अरे 1000 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक वही मेरे जी इतना कुछ मिला है 10 पे. जी 10 पे क्यों रुकना. awesome, थैंक यू जी. और किसी का कोई क्वेश्चन? यस नो. डन ऑल क्वेश्चन.
इतना सन्नाटा क्यों है? सबका माइंड चल रहा है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वाज देयर। ओ ये करना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, अब ये करना है, वैसा करना है। इज इट? मैडम जब आप किसी एक को जवाब देती है ना तो 10 लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, जी क्योंकि उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है जो वो पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने किसी को जवाब दे दिया तो फिर वो सोचता है कि ये मेरा तो जवाब मुझे मिल गया, तो अब मैं क्यों पूछूं। एग्जैक्टली। तो थोड़ी मेरी तारीफ कर लिया करो। यस, थैंक आप बहुत अच्छे से आज आपने लेसन भी समझाया और क्वेश्चन के जो आंसर भी थे ना बहुत डीप में थे, वो अमेजिंग। जी बहुत। दुनिया ही पूरी मैजिक की है और इतना कुछ है, इतना कुछ है करने के लिए, सीखने के लिए। एंड जिस 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 ऑरा में मैं हूँ वहां पे तो इतना है कि आप 24/7 मेरे सामने बैठोगे ना, और जब मैं स्टार्ट होंगी तो आई डोंट थिंक सो कि एक शब्द कम पड़े। इतना कुछ है सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने को। मैं तो नॉन स्टॉप रेलगाड़ी हूँ, मतलब एक बार स्टार्ट हो जाते तो इवन आई कंट्रोल की, हाँ रुक जा लिया, स्टॉप कर। ओवरडोज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस स्टिल एवरी डे। आज का एक मेन पॉइंट यही है कि आज जब भी आप रात को सोने जाओ उससे पहले अपने पूरे दिन का जो भी अकाउंट है, अपने कर्मों का, अपने पूरे एक्शंस का, रिएक्शंस का, रिस्पॉन्स का, जो भी है आज के दिन में ही क्लियर करके एकदम साफ और प्योर होके सो। एक कपड़ा है, साफ सुथरा कपड़ा, व्हाइट कपड़ा है, उस पे दाग लग जाता है ना, तो सबने ये नोटिस किया होगा, होता है। तो आज का आज अगर उसे इंस्टेंट वॉश कर लिया जाए ना तो वो दाग ज्यादा देर तक रहता नहीं है, इमीडिएट साफ हो जाता है। बट अगर कल के लिए रखा तो उस पे स्टैम्प या मार्क की जगह वो छप जाता है। फिर चाहे आप कितना ही एफर्ट लगाओ, कितनी ही सफाई करो, कुछ भी डालो, वो दाग हमेशा के लिए विजिबल रह जाता। तो हमारे जैनिज्म में बहुत बहुत ही बढ़िया प्रे है। तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि 84 के चक्कर, 24 लैक्स योनियां रहती है। तो वो 24 लैक्स योनियों में एक मंत्र है, ट्रांसलेट में करके बताती हूँ। एवरीडे जब हम सोते हैं ना तो 84 लाख योनियों में अगर जाने में अनजाने में किसी को भी मेरी वजह से हर्ट हुआ हो तो उससे भी क्षमापना और खम्मत खामना करके, सॉरी बोल के हम लोग सोते हैं एवरी डे। So it's a very beautiful mantra. I don't know आपको समझ में आएगा कि नहीं, but just listen and feel the energy. उसमें जो काउंटिंग दी गई है वो एग्जैक्टली कौन कौन सी गति में कितने कितने प्राणी, जानवर, तिर्यंच, तिर्यंच मतलब ये जो कीड़े मकोड़े, वो सारे स्पेशीज जो भी हैं वो सब कुछ इसमें आते हैं। देव, दानव, मानव, गुरु, सब लोग इसमें आ जाते हैं 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में। You want to listen that mantra? Okay. काउंटिंग करना, हाँ, देखना कि कौन से योनि में कितने लाख का काउंटिंग आता है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेऊ का है, 7 लाख वायु का है, 14 लाख वनस्पति का है, 2 लाख बे इंद्रिय, 2 लाख ते इंद्रिय, 2 लाख चौरिंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, एवं कारे 84 लाख जीवा योनि माही मारे जीवे। जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्ये अनुमोद्यो है, ते सभी हूं मन वचन काया करी मिच्छामि दुक्कडम। It's an amazing prayer. And the meaning कि 7 लाख देवता होते हैं, 7 लाख नरक के जीव होते हैं, इस तरह से पंचेंद्रिय होते हैं, जिनके 5 सेंसेस वाले ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हर रोज हमारे रूटीन में सब्जी ले लो, भाजी ले लो, कॉकरोच ले लो, कीड़ी ले लो, मकोड़े ले लो, व्हाटएवर, हवा ले लो, पानी ले लो, उन सब में भी जीव है।
तो वो हर रूटीन काम करते हुए उनको जानते अनजाने में हम लोग हर्ट करते हैं। तो वो सारे जीवों से, मन से, आपने मन से भी किसी को हर्ट किया हो तो, वचन से, अगर आपने अपने शब्दों से भी किसी को हर्ट किया हो तो, और तन से आपने अपनी बॉडी या अपने एक्शन के थ्रू किसी को हर्ट किया हो या मारा हो या कुछ भी, तो उन सब से, मन, वचन और काया के द्वारा, तीनों से भी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं कि अनजाने में मेरे से ये गलती हुई और मुझे प्लीज माफ कर दो। And you are clear from bottom of your heart when you pray this. Got it? So मतलब पहले मुझे भी ये सब पता नहीं था, बट जैसे मैजिक बुक मेरी लाइफ में एंटर हुई ना, so that time I can know the deep meaning of each and every word. इतना कुछ है, इतना कुछ है। आप लोग भी अपने रिलीजन में जाके देखो कि वहां पे जो ये मंत्रास है, जो ये सारे रिचुअल्स है, उसके पीछे का रीजन क्या है। सो एक नया वर्ल्ड आपके सामने ओपन अप होगा, एंड दैट्स वाज ऑसम, ऑसम। Thank you so much, all the lovely participants. All the best for your task. मैं वेट करूंगी लिटरली, और हर उस चीज के लिए आप जो ये लेसन्स, ये सब कुछ जो सीख रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आपके साथ ये गिफ्ट रहने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो प्लीज, सेशन ओवर हो चुका है। अगर आप लोगों को ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना है तो आप डिस्कशन के लिए जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। मैम मैं आज ब्रेकआउट रूम्स में नहीं होंगी, मैं अभी लीव कर रही हूँ। एज योर विश डियर, जिन जिन की कन्वीनियंस है थैंक वो यू। ज्वाइन करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।